मेरा नाम मोहम्मद यामीन, जिला रामपुर से बोल रहा हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद यामीन। जोर से बोले, जोर से। मोहम्मद यामीन साहब, जिला रामपुर से। मोहम्मद यामीन। जी जी, जी जिला रामपुर से। जी ओके जी, आपकी तस्वीर। मैं जी, आपकी आप कैमरा, मैं बता रहा हूँ। आप कैमरा थोड़ा सा पीछे करके दिखाएं मुझे अपनी शक्ल को, तब बात करें। जी बोलिए जोर से। अंकल जी, मैं अपनी बीवी से झगड़े में। आप जोर से बोले। आप इतने सुस्त क्यों नजर आ रहे हैं? जोर से बोले यार। खाना नहीं खाया क्या? मेरे टेंशन दिमाग में है ना सर। टेंशन दिमाग में है? क्या टेंशन है? टेंशन खत्म कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुराएं। क्या हुआ कि ना? जी तो मैंने अपनी बीवी से गुस्से में जो है तलाक का अल्फाज बोल दिए। ठीक है। हमारी बीवी के दरमियान कोई भी ना था, मैं और मेरी बीवी थी। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, एक सेकंड होल्ड करें आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आपका कैसे खैरियत? जी भाई, अल्लाह का शुक्र। कौन सा बोल रहे हैं? जावेद भाई, मुझे आप 15 मिनट के बाद कॉल कीजिए, मैं एक बिजी हूँ। ओके जी भाई, फरमाइए। जी, मैं ये कह रहा था कि मैं अपनी बीवी से गुस्से में जो मैंने तलाक के अल्फाज बोल दिए, और एक साथ बोल दिए। एक साथ बोल दिए? कैसे बोले? अभी मेरी बीवी मेरे करीब बैठी है, अभी को आपको बता रहा हूँ, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। उनसे भी नहीं, कुछ नहीं होता यार, क्या हो गया? उनसे वो कहाँ है? आप कैसे बोले थे? तलाक तलाक तलाक। जी, मैं जो था, हम दोनों गुस्से के दरमियान लड़ाई हो गई थी। मैंने गुस्से में उसको बोल दिया, मैं तो तलाक दी। ऐसा अल्फाज मैंने एक साथ में बोल दिया। 3 मरतबा कह दिए? जी, हालांकि उसमें मैंने कोई 3 का 1 का 2 का अल्फाज बयान नहीं करा अपनी बीवी के सामने। कोई बात नहीं, आपने 3 मरतबा कहे ना। जी हाँ, तो उसमें मैंने मुलाकात करी अपने यहाँ रामपुर यूपी में। रामपुर में किससे मुलाकात करी? मुफ्ती साहब से, मतलब मौलाना साहब से बात की। वो कह रहे थे आपने ऐसा कुछ बोल दिया तो ये हो गया है, और मेरी बीवी चीज को जान ही रही है। वो कह रही है मैंने नहीं मानी तो आप क्यों मान ली? नहीं, मानने का मसला नहीं है ये। जो मानने पर बात नहीं होती, इसको इस्लामी तरीके से समझना पड़ेगा कि आया ये तलाक हुई भी है या नहीं हुई है। जी, इसीलिए मैं आपके चैनल को मैंने जगह सब्सक्राइब करा, और आपसे बात करने के लिए मैं 3-4 दिन से आपसे परेशान था। रामपुर से कल परसों भी मेरे पास एक कॉल आई थी, रामपुर के सारे मौलवी। और क्या मशवरा दिया उन मौलवियों ने आपको? क्या हलाला करवाने का तो मशवरा नहीं दिया किसी ने? हाँ, बोले रामपुर में एक ही हजरत मौलाना साहब से मिले थे। उन्होंने बोला भाई देखो ऐसा कुछ होगा, आपको जो है शरीयत के साथ चलना पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तो वो जो होता चलाता हलाला वगैरह के बारे में बताया। कौन है मौलवी वो? क्या नाम है उन मौलवी का? और रामपुर जो है उनके शाहिद मियाँ के नाम से। शाहिद मियाँ की? ये मुफ्ती साहब है शाहिद मियाँ? मतलब मुझे वहाँ को भेजा, किसी ने बताया कि ये जो वहाँ पे एक दफ्तर सा बना हुआ, वहाँ पे जो ऐसे केस जाते हैं मसला निपटने के लिए। मैं भी लगा पूछताछ करने के लिए, मेरे साथ ऐसा हो गया। अच्छा, मेरे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, नहीं चाह रहे हम घर बिगाड़ना। हमसे गुस्से में जो भी होगा उनकी माफी मांगे। हम रो रात दिन रो रहे हूँ, मेरी सूरत भी ऐसी लग रही है अभी भी। तो आपकी बीवी कहाँ है? वो क्या उनसे बात हो सकती है? जी हाँ, हो जाएगी। बात कराएं। अल्लाह रे, आप क्या चाहते हैं? रुजू करना चाहते हैं अपने तलाक से? मैं तो अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ बस। कल की बात है ये। कब तलाक कब दी थी आपने? जी, कब तलाक दी थी? दरमियान कितना दिन हो गया? आज पूरा महीना घूम गए इसी सिलसिले में। पूरा महीना हो गया आपने? तो हमारे चैनल पर वीडियोस देख ली आपने?
देखिए जी सब्सक्राइब करा, पर जो है मैं आपका नंबर लग रहा था, आपका नंबर जो था 00 से लग रहा था, उस टाइम मुझे इतना ध्यान आया नहीं कि आपका नंबर जो है 00 लगा कर रखा। तो अब तलाक तो आपकी, देखिए आप ये कह रहे हैं कि आपने तलाक दी है, तलाक तो एक हुई है, 3 नहीं हुई है। तलाक जो आपने दी है वो तलाक आपने चाहे 1 मर्तबा दी हो या 10 मर्तबा दी हो, वो तलाक 3 नहीं हुई है, 10 नहीं हुई है, वो 1 हुई है। और ये बीवी आपकी आपके साथ ही रहती हैं, तो ये एक तलाक हुई है और आप रुजू करना चाहें तो रुजू कर सकते हैं। तो रुजू करने का मतलब कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और वो जो हालात लोगों ने जी मुझे डरा दिया। किसने डराया? मौलाना लोगों ने डरा दिया मुझको, है तो होगा, मैं तो होगा। मैं आप पे भरोसा करके आपका नंबर बार ट्राई कर रहा था, मैंने कहा आपसे जिस दिन मुलाकात हो उस दिन आपके सामने में रहूं, दिल के हालात। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सऊदी अरब के जो मुफ्ती हैं यहाँ पर, उनका फतवा आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, ये 3 तलाकें एक तलाक ही होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सहाबी 3 तलाक दे देते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गुस्से का इजहार फरमाते और उसको एक ही तसव्वुर किया जाता था, अबू बकर के दौर में भी और उमर के इब्तिदाई 2-3 सालों के दिनों में। तो ये 3 तलाकें 3 नहीं होती, 1 होती है। आपकी ये बीवी है और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आइंदा से आप खुश रहें और बीवी को तलाक ना दें। खुदा के वास्ते कोई अफवाह नहीं निकालना। जी बेटे, रोए नहीं रोए नहीं रोए नहीं रोए नहीं। रात दिन दिमाग में यही बात घूमती है कि यही बात सर में दर्द बन गया मेरी, यही बात। यही वो तो आपकी शक्ल से लग रहा है, और मौलवियों ने और सर का दर्द बढ़ा दिया आपके। मेरे हंसते बच्चे बुला दिए, मैं आपसे बात करने के लिए कई बार ट्राई करा, लेकिन नंबर मेरा आपसे नहीं लग पाया। चलिए लग गया ना, मैं भी बिजी होता हूँ, एक आदमी हूं मैं भी भाई, क्या करूं। लेकिन आपका मसला हल हो गया ना, इसलिए आपका जो तलाक का मसला है, उस तलाक के मसले में 3 तलाकें नहीं हुई हैं, 1 तलाक हुई है। और ये खातून आप ही के साथ रह रही है जो आपकी बीवी है, हैज में तो नहीं थी जब इनको आपने तलाक दी थी? नहीं, पहले से कभी कोई अल्फाज नहीं निकाला। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये मेंसेस में तो नहीं थी जब आपने इनको तलाक दी थी? मेंसेस में मतलब वो जो पीरियड्स होते हैं औरतों को, पीरियड से नहीं, प्रेगनेंसी से नहीं, उसमें पीरियड्स में नहीं थे। और आप तलाक से पहले आपने इनके साथ हमबिस्तरी तो नहीं की थी? क्योंकि हमबिस्तरी करने के बाद भी तलाक नहीं होती है। तो अगर आपने हमबिस्तरी करने के बाद तलाक दी थी तो वो 1 तलाक भी नहीं हुई है। और अगर आपने हमबिस्तरी करने दो दिन पहले हम इस चीज बोल लेते हम। हाँ, तो 2 दिन पहले आपने हमबिस्तरी की थी ना इनसे, तो वो तलाक ही काउंट नहीं की जाएगी। उस पीरियड में तलाक काउंट नहीं की जाती। आपने हमारे चैनल पर फतवा देखा होगा मुफ्ती सऊदी अरब के, उनका फतवा है कि ऐसी औरत को जो कि हैज से पाक हो और शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले, उसमें तलाक नहीं दी जाती। वो पाकी की हालत में तलाक दी जाएगी जबकि उसको छुआ ना हो। जी, और 2 दिन पहले तो हम बोले थे आपस में, तो वो तलाक काउंट नहीं की जाएगी, वो तलाक काउंट नहीं की जाएगी। आप की ये बीवी हैं, खुश रहें, लेकिन आइंदा से इस तरह की गलती ना करें। कभी कोई गलती ना होगी। आपके भरोसे में जिन यहाँ पे बैठा पड़ा था, तो मैं तो दिल मनने लग रहा था। क्या कर रहा था दिल? जी में दिल इतना घबरा रहा, दिल ये कह रहा कहीं मर जाए, क्या करूं, मर जाता हूँ तो बाल बच्चे मेरे क्या करते। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटे, अल्लाह ताला तुम्हें खुशियां दे।
बच्चे कितने हैं? आमीन। 4 बच्चे हैं, एक बेटा 3 बेटियां। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी भरी फैमिली है, इसकी हिफाजत करो। ये कहाँ है बच्चे? बच्चे कहाँ है? यही मसला बता रहा है। बच्चे कहाँ है तुम्हारे? बच्चे कहाँ है, दिखाओ। आप क्या करते हो बेटे? मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, बिल्स इंडिया कंपनी है रामपुर में जी, और उसी में कंपनी में काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्ची मेरी 6 महीने की है। माशाल्लाह, क्या नाम है इसका? इसका जुनेरा नाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जुनेरा। अल्लाह ताला खुशियां दे। प्यार करो इन बच्चों को और खुशी से रहो, अब मत तलाक देना। ना। अब तो आ गई ना समझ में? अब कोई बात और करनी है? कोई बात? भाई ये जो इसमें मैं जो रुजू का क्या मतलब होता है? रुजू का मतलब ये होता है कि आप, रुजू की जरूरत भी नहीं है। आपने तो 2 दिन पहले हम बिस्तरी की थी ना अपनी बेगम से, तो आप ये मनकूहा है, आपकी बीवी है। अगर आपकी बीवी को समझना हो तो मैं उनको भी समझा सकता हूं। आप के वो निकाह में हैं, वो हराम नहीं हुई है आप पर। और जो मौलवी कह रहा है ना हलाला करने के लिए, उसको छोड़ दो, उसको माफ कर दो, बस उसको जाने दो। तो उन्होंने अल्लाह गाँव के इमाम साहब लोगों ने मुझे कहा दिया कि ये होगा वो होगा, और तरह तरह की बातें करने लगे। दिल पे चोट पड़ रही थी, कहने लगे कि आपकी बीवी पराई मर्द के साथ सोएगी। एक तरह से इमाम साहब ने ये मतलब अल्फाज निकाले, मेरे दिल पे चोट पड़ी। या अल्लाह, वो क्या कह रहा था वो इमाम, बेगैरत इंसान? मस्जिद के इमाम साहब बोले कि एक रात तुम्हारी बीवी गैर मर्द के साथ सोएगी तब होगा उसका निकाह, ये है वो है। मैंने कोई मसला तो कुछ सूरत तो होगी। अल्लाह उसे गारत, अल्लाह हिदायत दे उसे, अल्लाह हिदायत दे। इन्होंने हमारी बच्चियों को इसी तरीके से रुस्वा किया है, ये बच्चियों के जिस्मों से खेलने वाले मौलवी। कहने लगे इज्जत से बिठा लो, ये बिठा लो। मैंने आपको जो चैनल देखा उसकी उम्मीद, आपसे उम्मीद लगाए हुए बैठा था मैं तो, और आज भी एक बार मैं दिल भर लूं, मैं लगा उनसे बात करूंगा। अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। इसी बहाने आपकी शक्ल भी देखने को मिल गई, और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप अगर किसी को वहां दिखाना चाहें। सऊदी अरब के मुफ्तियान इकराम का फतवा ये है कि ये तलाक एक तो हुई ही नहीं है, सिरे से नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुश रहें, लेकिन बीवी को प्यार करें, बीवी को। हम यहीं पे तो थे, हमारे दरमियान कोई नहीं था तीसरा आदमी भी। अब मैं घर से जाओ बाहर मोड़े पे था, मोड़े पे जो खड़ा था तो वहां पे मेरा भाई गुजरा, मुझसे क्या हो गया, क्यों जा रहा घर से? मैंने दोनों में झगड़ा हो गया। मेरी बीबी कह रही घर मैंने बनाए, मैं तुम्हारे घर में मैं रहूंगी। नहीं, आपने बनाए घर, तुम रह लो। मैं ये कह घर से चला गया। मेरा भाई पूछने लगा ये तो क्या बात हुई, क्या है क्या? मैंने उससे बोल दिया कि भाई मैंने अपनी बीबी को ऐसा बोल दिया। वो मुझसे पूछ रहे थे, मैंने उनसे कहा ऐसे कह दिया अपनी बीबी को, तो उन्होंने पूरे मोहल्ले में उड़ा कर रख दिया। मोहल्ले की परवाह ना करें आप, मोहल्ले की परवाह ना करें। आपके शहर में अहले हदीस उलमा मौजूद हैं, अहले हदीस उलमा, अहले हदीस मस्जिद मौजूद है। किसी से पता करें, मैं आपको नंबर भी भेज दूंगा, उनसे जाके मिलें। उन मौलवियों के पास नमाज वहीं पर पढ़ा करें मस्जिद में। और ऐसे मौलवी की शक्ल भी मत देखो जो आपकी बीवी को कहता हो कि एक दिन के लिए उसको किसी गैर मर्द के साथ सोना पड़ेगा। इस तरह की बात थी, मेरे दिल पे चोट पड़ी। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकते, एक बार गलती करें तो एक गलती को माफ करेगा। अल्लाह सारी गलतियों को माफ करता है, एक गलती को नहीं। अल्लाह सारी गलतियों को माफ करता है। जी बेटे, जी अल्लाह तुम्हें तौफीक करे। आमीन आमीन। तो अहले हदीस आपको क्या करना है ये मुझसे सुन लीजिए। आप
اس چینل کو سپورٹ کرنی ہے، اس کی ویڈیوز دیکھنی ہے، اور اہل حدیث مسجد میں، جس اہل حدیث مسجد میں کہوں گا نا آپ کو، وہاں جا کر آپ کو چندہ دینا ہے. آ رہی سمجھ میں؟ کیونکہ یہ جن مولویوں کے پاس آپ گئے تھے، وہ مولوی حضرات آپ کی بیوی کو کسی اور غیر مرد کے ساتھ سلائیں گے، اور یہ بعض مرتبہ تو یہ مولوی خود ہی راضی ہو جاتے ہیں کہ میں ہی حلالہ کروں گا، ایک دن میں فری میں ان کو مل جاتا ہے. تو ایسا نہ کریے گا، ایسا نہ کیجیے گا. یہ الفاظ بولا تھا اس طرح سے میرا دل ٹوٹ گیا. ابھی میں نے آپ ہوتی ہے خدا کا کرم تھا، آپ کا جو ہے میرا آپ کی ویڈیو میں سبسکرائب کیا، پھر آپ سے جو ملاقات کرنے کے لیے میں بار بار ٹرائی کرنے لگا. بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. اہل حدیث علماء کی آپ مسجد میں وہاں جا کر چندہ دیجیے گا، جو بھی آپ مناسب، چاہے آپ 1 روپیہ دیں یا 1 لاکھ روپیہ دیں. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو دوبارہ سے نئی زندگی مل رہی ہے، آپ کے گھرانے کو. جہاں تم کہو گے اللہ کا حکم سے میں وہاں سب کچھ دوں گا. الحمدللہ الحمدللہ. میرا گھر کو واپس یہی ہوتے ہیں. ہاں گھر خوش ہے، گھر خلاص. طلاق نہیں ہوئی ہے، آپ کی طلاق نہیں ہوئی ہے. طلاق تب دی جاتی ہے جبکہ عورت سے ہم بستری نہ کی جائے، پاکی کی حالت میں طلاق ہوتی ہے. ایسے ہم بستری کر لو پھر لڑکے طلاق دے دو، اس طرح سے طلاق نہیں ہوتی. اور طلاق اگر مان بھی لیں تب بھی وہ 1 طلاق ہوگی، 3 طلاق نہیں ہوتی. خوش رہیں. یا اللہ. دیکھ لیا دوستوں، آپ کے چینل نے ایک گھر اور برباد ہونے سے بچا لیا ہے. یہ بچے ہمارے بچے ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں. ان بچوں کو اگر صحیح رہنمائی کی جائے تو یہ بہت کام آ سکتے ہیں. یہ ایسٹ ہیں، اور ان ایسٹس کو بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا. جی بیٹے. جی چچا جان. جی فرمائیے. اب اس کے بارے میں کچھ اور اس کے بارے میں کچھ سمجھا دینا. مجھے کیا کرنا، کسی سے کچھ کہنا، کوئی کہہ رہا ہے کوئی نکاح پڑھوا، کوئی کہہ رہا ہے یہ کر لینا. آپ کو کسی کو کچھ نہیں کرنا ہے. جس طریقے سے آپ پہلے رہ رہے تھے ویسے رہتے رہو. جی. کچھ نہیں کرنا آپ کو. کوئی نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حلالے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو منہ دکھا، یہ جو مولوی حضرات ہیں نا، یہ ان کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انہوں نے تو نہ سوچا نہ سمجھا، ایک دم منہ سے بول دیا. اور اتنا الفاظ کتنے برے طریقے سے ہم لوگ بولیں گے. کہہ رہے ہیں کہ غیر مرد کے ساتھ ایک رات سو. لا حول ولا قوة الا بالله. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. کس طریقے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ غیر مرد کے ساتھ ایک رات آپ کو سونا ہوگا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جی فرمائیے. ان کے ممی پاپا تھوڑے نہ مانے، تھوڑے سی ان سے بات کر لو. بالکل دیجئے ممی پاپا کو بھی دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا حال ہے آپ کے؟ صحیح ہے ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ شاہانہ. آپ ان کی کون ہے؟ کیا نام ہے ان کا جنہوں نے مجھے کال کی ہے؟ میں نام بھول گیا. محمد یامین. محمد یامین. ہاں. آپ کون ہیں محمد یامین کی؟ بیوی. آپ بیوی ہیں محمد یامین کی، ماشاءاللہ. اور یہ زنیرہ ہے جو آپ کی گود میں ہے؟ جویریہ نام ہے. اوکے جویریہ نام ہے. اور خیال سے لائن کی کچھ پرابلم ہے یہاں پر. بار بار لائن کٹ رہی ہے. اور اللہ اکبر. دیکھیے غالباً مجھے کال کر رہے ہیں. اور خیر بات تو تقریباً ہو گئی ہے. اب اگر
ان سے ان کی بیگم کچھ سمجھنا چاہتی ہیں تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے تاکہ یہ گھر برباد ہونے سے بچ جائے. انشاءاللہ تعالی ایک گھر اور آباد ہو گیا الحمدللہ. اللہم لک الحمد. جناب اوکے لیٹ می کال ہم اگین. جی فرمائیے. جی فرمائیں. او مائی گاڈ یا اللہ. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ سبحان اللہ. رامپور کا شاید نیٹ ورک. جی بھیا بار بار کٹ رہا ہے, کنیکٹیویٹی ختم ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. آپ سے بات تو ہو گئی ہے. آپ کے ساتھ ہیں یا کون ہے؟ اور کیا کچھ اور کچھ کرنا ہو مجھے بتا دینا, ویسے ہی کر دوں گا جیسا آپ کہیں. بس ٹھیک ہے. آپ کو کچھ نہیں کرنا. آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اپنی بیوی کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے سے پیار سے رہیں. یہ طلاق ہی نہیں ہوئی ہے. مستقبل میں مت طلاق دیجیے گا. بس غصے میں اپنے بچوں کا گھر برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو ستاتے تو نہیں ہے, یہ غصے میں گالی مار دھاڑ تو نہیں کرتے؟ یا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی اوکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لائن بار بار ڈسکنیکٹ ہوتی جا رہی ہے اور میں انشاءاللہ تعالی کلاس ٹرائی کروں گا اور اس کے بعد اس کال کو سی آف کر دیں گے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو چاہے وہ رامپور میں ہو یا مراد آباد میں ہو, ان بہنوں کی حفاظت, ان گھروں کی حفاظت تبھی ہو پائے گی جبکہ ہم اور آپ ان کو قرآن و حدیث کی طرف دعوت دیں گے. حضرت رکانہ کا وہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اس طرح کی 3 طلاقوں کا تذکرہ کرتے ہیں. تو 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو 3 طلاق دیا کرتے تھے رجوع کا حکم دیا کرتے تھے. تو 3 طلاقیں جو دی ہیں جن لوگوں نے وہ رجوع کر لیں. اور یہ تو چونکہ ہم بستری ان کی 2 دن پہلے ہوئی ہے وہ تو طلاق ہی سرے سے کاؤنٹ نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے گھروں کو آباد کرنے کا سبب بنائے. 5 بجے آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج کیونکہ ہم مدینہ منورہ کا جو خطبہ ہے گزشتہ جمعے کا, کل کا, اس کو لائیو ایک دوسرے کے ساتھ ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ ابھی لائیو کال پر رامپور سے محمد یامین صاحب تھے جن کی گفتگو آپ نے سن لی ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کو کہا گیا کہ آپ کی بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ سونا پڑے گا, اس کو حلال ہونا پڑے گا, اور حلالے سے بچنے کے لیے انہوں نے کال کری اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دروازے کھول دیے, ان کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی نیکسٹ کال آتی ہے تب پھر میں دوبارہ سے, میں نے یہ سوچا ہے کہ اس چینل کو جو لائیو کالز ہیں ان کے لیے میں خاص رکھوں گا اور آپ لوگوں سے اس طریقے سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی.